अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है यार। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिस पे बात करनी है। सबसे पहले तो यार एक ये आमिर जमाल जो हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ी, इनका एक वो आया, ट्वीट आया जिस पे इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है ब्रैड हॉज, उनको काफ़ी उड़ाया है। क्योंकि इफ़ यू रिकॉल कि रिसेंटली अभी एक वीडियो रिलीज़ हुई थी जिसमें ब्रैड हॉग किसी एक बंदे के साथ जो है वो बेसिकली रोस्ट कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान को ओवर द यूज़ ऑफ हिज द वे ही स्पीक्स इंग्लिश। आमिर जमाल ने काफ़ी उड़ाया भाई ब्रैड हॉक को, और ऑस्ट्रेलियन कहा है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कम्युनिटी को जो है इसका नोटिस लेना चाहिए। और बात वो ठीक कर रहा है कि यार एक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुका है वो इस किस्म की छोटी हरकतें करे कि टिकटॉकर की तरह इस टाइप की रोस्ट वीडियोस डाले, वो भी एक दूसरी कंट्री के क्रिकेटर के बारे में, कप्तान के बारे में। तो इट्स क्वाइट इट्स नॉट ऑन। लेकिन एट द सेम टाइम वाइल आई एग्री विद आमिर जमाल 100% that this was uncalled for from Brad Hogg, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो था। लेकिन एट द सेम टाइम आई फील कि यार मुझे भी तो समझ में ये बात नहीं आती कि भाई हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं भाई, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती तो आपसे किसने कहा है कि आप इंग्लिश बोलें? किसने आपको जबरदस्ती तो नहीं है। अगर आप कप्तान भी है, यू हैव एवरी राइट टू से नो आई कांट स्पीक इन इंग्लिश, आई स्पीक इन माई नेटिव लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज विच इज उर्दू। ठीक है, पश्तो में तो खैर वो कोई नहीं समझेगा, लेकिन ये उर्दू में तो बोल सकता है रिजवान। तो रिजवान साहब को भी तो ये चीज़ देखनी चाहिए नहीं कि भाई जिस चीज़ पे तुम्हें कमांड नहीं है उस चीज़ में, उस लैंग्वेज में क्यों तुम बात करते हो? तुम उर्दू में बात करो। क्या दूसरी कंट्री से कप्तान जो है दूसरे स्पोर्ट्स में, क्या वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं इंटरप्रेटर के साथ? आप भी ऐसे ही करो यार, किसने आपको मना किया है? द थिंग इज दैट फॉर द लास्ट फ्यू सिर्फ आप ब्रैड हॉक को क्यों हम बुरा बोले? बात यह है कि हमारे अपने लोग मजाक उड़ाते हैं रिजवान की यूज़ ऑफ इंग्लिश का। इफ आई रिकॉल अभी few days while the Champions Trophy was going on, एक लीडिंग नेशनल टीवी एक लीडिंग चैनल है हमारा, उस पर जो है होस्ट ने मजाक उड़ाया रिजवान की यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इट्स नॉट दैट, इट्स दैट वी ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि बीइंग द पाकिस्तान कैप्टन रिजवान डज रिप्रेजेंट पाकिस्तान क्रिकेट, एंड व्हेन ही डजंट स्पीक प्रॉपर इंग्लिश इट डज रिफ्लेक्ट वेरी पोअरली ऑन अस, यू नो। तो आप इंग्लिश को नहीं आती है आपको, आप ना बोलो। किसने आपको जबरदस्ती कहा है कि नहीं यार आप इंग्लिश बोलो और आप अपना मजाक उड़वाओ? तो वाइल ब्रैड हॉक की बात गलत थी, ब्रैड हॉक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक दूसरे क्रिकेटर आप आई मीन मेकिंग फन ऑफ नेशनल टीम कैप्टन्स लैंग्वेज इज जस्ट नॉट प्रॉपर। बट जिसको आती है अच्छी इंग्लिश बोलना वो इंग्लिश बोले। मैं अभी जो सेकंड T20 इंटरनेशनल हुआ था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, उसमें बिफोर द मैच स्टार्टेड बिकॉज ऑफ रेन डिले, शादाब खान बात कर रहा था, बहुत अच्छी तरह बोला वो, ही स्पोक वेरी नाइसली एंड ही ही वाज वेरी व्हाट यू कॉल इट वेरी क्लियर इन व्हाट ही वांटेड टू से। तो देयर हमारे पास ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो समझ में भी आती है वो क्या बोल रहे हैं, तो वो तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आती बोलना वो ना बोलें। जैसे रिजवान ने, किसने कहा कि आप बोलो इंग्लिश? दूसरी चीज़ यार एक ये उमर अकबल का मसला है भाई। आजकल ये उस पर चले हुए हैं कि हर चीज़ को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। आई नो कि द गाय हैज़ बीन थ्रू सम टफ टाइम्स, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाई बात ये कि उमर अकमल भी खुद भी कोई फरिश्ता तो थे नहीं, वो भी काफ़ी जो है तंग करने वाले प्लेयर थे। ही वॉज एट हिज बेस्ट व्हेन ही हैड शाहिद अफरीदी एज कैप्टन, और मे बी यू नो शाहिद अफरीदी एक ऐसा था कप्तान जिसके साथ उसकी अच्छी, अहमद शहजाद एंड उमर अकमल, बोथ दीज प्लेयर्स हु आर कंसिडर्ड डिफिकल्ट प्लेयर्स, ये दोनों दे गेव द बेस्ट अंडर शाहिद अफरीदी, क्योंकि इनकी अच्छी बनती थी। शाहिद अफरीदी इनको अच्छी तरह लेके चलता था, तो इन्होंने परफॉर्म भी किया शाहिद अफरीदी जब खेलता था। इवन व्हेन शाहिद वाज नॉट कैप्टन ही मेड श्योर दैट दीज टू गाइज वर इन द टीम एंड दे डिड वेल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नो कैप्टन हैज बीन एबल टू हैंडल दीज गाइज प्रॉपर्ली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अब जैसे उमर अकमल ने वकार यूनुस के बारे में बात की है कि वकार यूनुस जब कोच था तो वो कहता था कि इन भाइयों के ऊपर बात करता था, तीनों भाइयों ने खेला हुआ है, कामरान, अदनान एंड उमर, बिकॉज दे आर टैलेंटेड। तो उस पर वकार यूनुस के बारे में बातें की गई कि भाई वकार यूनुस जब कोच था तो कहता था कि सारी क्रिकेट यही लड़के खेलेंगे, कोई और नहीं है हमारे पास, क्या सारी क्रिकेट ये भाई खेलेंगे। देखिए आई हैव क्योंकि इतने मैंने चीज़ें सुनी हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि आई नो कि दीज हैपेंस। देयर वाज द इंसिडेंट वेयर आई रिकॉल कि एक बैट्समैन था पाकिस्तान का, उसने जिम्बाब्वे में 100 किए वनडे में, और जब वो वापस ड्रेसिंग रूम में आया तो जो सीनियर प्लेयर था उसने उसकी ठीक ठाक क्लास ले ली, और उसको बड़ा अनवांटेड जो है कमेंट्स पास किए कि तुम अपने आप को बड़ा मत समझो और ये वो करके। तो है हमारे वहाँ ये प्रॉब्लम रही है कि सीनियर्स कभी कभार यू नो दे टेंड टू गो ओवर द बोर्ड एंड दे डोंट जस्ट फोकस ऑन द क्रिकेट। तो उमर अकमल जो बात कर रहा है वकार यूनुस की अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक होगी, वकार यूनुस ने बिल्कुल बोला हुआ ऐसा है, लेकिन उमर भी कोई फरिश्ता, जैसे मैंने कहा ना कि उमर भी
ने भी अपने पैर पे बहुत कुल्हाड़ी मारी है यार। मतलब उमर ये सारी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उमर ये नहीं बता रहे कि आपने पहला जब ये दफ़ा 2010 पे गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो जब कामरान अकमल ने वो सिडनी टेस्ट में कैचेस वाला ड्रॉप किए तो कामरान अकमल को ड्रॉप किया गया थर्ड टेस्ट से। तो ये भी बताए ना उमर अकमल कि बीइंग अ पाकिस्तान प्लेयर हु हैड जस्ट स्टार्टेड ऑफ इन द नेशनल टीम, ही थ्रेटेंड नॉट टू प्ले फॉर पाकिस्तान इफ हिज ब्रदर वाज नॉट सेलेक्टेड। तो ये भी कम नहीं थे भाई, ये भी कम नहीं थे। तो अब बैठ के जो है आप पाकिस्तान क्रिकेट की सारी डर्टी लिनन आपने वॉश करनी है पब्लिक में, तो करो भाई, बहुत अच्छा आप इमेज बिल्ड कर रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट का। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं भाई। एक तो ये सऊदी क्रिकेट लीग का मसला चला हुआ है, ठीक है। आज ये जब इनिशियली ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स ने खबर दी तो आई रेड इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैंने कहा यार ये तो चल ही रहा है सिलसिला, ये काफ़ी दफ़ा ये खबर छप चुकी है और ऑस्ट्रेलिया मीडिया से ओरिजिनेट होती है। लेकिन आज ईसीबी के जो सीईओ है गोल्ड, उन्होंने जो है क्या बोलते हैं अपना इसको आउटराइटली रिचर्ड गोल्ड, इन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो काफ़ी पिछले साल से ये बात चल रही है कि एक ग्लोबल ग्रैंड स्लैम लीग, टेनिस के मतलब जैसे टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं उस तरह की एक लीग 8 टीमों की स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एंड सऊदी अरेबिया इज लाइक बैंक रोलिंग दिस कॉन्सेप्ट। सऊदी अरेबिया मीन्स पैसा, मतलब जितना पैसा साउथ, और फिर क्योंकि ये मतलब सऊदी अरेबिया के वेल्थ फंड से पैसा आएगा, यानी कि गवर्नमेंट बैक करेगी, तो दैट मीन्स कि पैसों की तो कमी नहीं होगी इस लीग में। तो बात ये हो रही है कि जी इस पर कुछ जो मुझे पता है, जो मैंने मालूम किया है, इसमें कुछ टॉप फॉर्मर प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं हु आर लाइक एडवाइजिंग द सऊदी पीपल, द इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड इन दिस लॉन्चिंग दिस ग्रैंड स्लैम। इवन सो मच सो कि आईसीसी तक भी ये बात जा चुकी है, इनडायरेक्टली इसके ऊपर बातचीत हुई है। कुछ क्रिकेट बोर्ड ने भी इस पर बात की है जिसमें पाकिस्तान है आगे आगे। तो बात ये है कि इट इज़ देयर इन द एयर, इट्स नॉट जस्ट मतलब फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। ये एक बात है जिस पे बात हो रही है। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि भाई इतना पैक्ट जो रियलिस्टिकली एक चीज़ है, हालांकि ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ उस वक्त कराएंगे अच्छा ये लीग इसलिए डिफरेंट है बिकॉज दिस कैन बी हेल्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड प्लस इट विल बी हेल्ड एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग ईयर। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके कोई एक विंडो फिक्स्ड है, इसके मतलब 2-3 दफ़ा जहां इनको विंडो मिलेगी ये करा देंगे, ये लीग करा देंगे। और ये एक बेसिकली ग्रैंड स्लैम टेनिस की तरह ये करना चाह रहे हैं। इट विल बी लाइक अ टूर सर्किट टाइप की चीज़ होगी, 8 टीमें इसमें इन्वॉल्व होंगी। अब ये जो रिचर्ड गोल्ड का आया, इसने जो रिजेक्ट किया इस चीज़ को कि जी कैलेंडर बहुत पैक्ड है और ये है और वो है और सारी कंट्रीज अपनी लीग करा रही है, अब मतलब यू वुडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग लेस फ्रॉम हिम। इसलिए क्योंकि जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का जो 100 का जो मसला है वो अब इस साल हुआ ये है कि 100 जो ये कराते हैं, व्हेन दे स्टार्टेड इट विद ग्रेट फैनफेयर ईसीबी ने, लेकिन वेरी सून दे रियलाइज्ड कि यार ये तो मतलब फाइनेंशियली इसको लेके चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है हमें, ठीक। तो अब इन्होंने क्या किया कि इस साल इन्होंने अपने शेयर्स बेचे इन टीम्स के अंदर। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस कि जो शेयर्स बेचे उसमें से कोई 8 टीमें जो इनकी है आई थिंक, उसमें से कोई यानी कि 5 टीमें तो ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट इंडियन इन्वेस्टर्स ने लिए। एंड इंडियन इन्वेस्टर्स कौन से वाले इन्वेस्टर्स? वो जो ऑलरेडी इंडियन प्रीमियर लीग में जिनकी टीमें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ये लखनऊ सुपर जायंट्स के जो साहब हैं, इन्होंने कोई 80% या 70% शेयर लिया है एक टीम में 100 में। और जितने बाकी इंडियन इन्वेस्टर्स हैं जो इंडियन प्रीमियर लीग से मतलब लिंक्ड है ऑलरेडी, उन्होंने जो शेयर्स लिए हैं इट रेंजेस फ्रॉम 40 to 50%, यानी ये आधा मतलब 50% शेयर ले लिया। जबकि ये जो सोलंकी पता नहीं गोयल नाम है इनका, आई फॉरगॉट हिज नेम, इन्होंने तक संजीव गोयल शायद नाम है, इन्होंने कोई 70% स्टेक लिया है। और बाकी भी जो है इन्वेस्टर्स जो है बाकी टीमों के भी, उसमें से एक सिलिकॉन वैली के इंडियन इन्वेस्टर्स हैं और फिर 2 जो है ऐसे, एक चेल्सी से कोई लिंक ग्रुप है और एक और कोई है अमेरिकन इन्वेस्टर्स है। यानी कि 8 में से 6 टीमें ऐसी हैं जिसमें इंडियन इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियस सी बात है जब इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है और इतना उन्होंने पैसा, कोई सुना है कि $1.27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है 100 के अंदर हुई है जो शेयर्स लिए गए हैं। तो अब जब इतना पैसा लगाया है तो जाहिर सी बात है गोल्ड साहब जो है और ईसीबी जो है वो इन इन्वेस्टर्स की मर्जी के बगैर तो कुछ कर नहीं सकते। और ये इन्वेस्टर्स वो है जो ऑलरेडी हु हैव गेन्ड अ फुटहोल्ड इन अदर लीग्स आल्सो अराउंड द वर्ल्ड। लाइक फॉर एग्जांपल मतलब जो इंटरनेशनल लीग होती है एमिरेट्स में, जो साउथ अफ्रीकन लीग होती है, इसमें भी इन लोगों के अपनी इन्वेस्टमेंट सर इनके नाम से बल्कि इनकी आईपीएल की टीमों के नाम से टीम इनकी खेल रही है। द इंटरेस्टिंग पार्ट है कॉबिन बॉश, जिसपे अभी पीसीबी ने लीगल नोटिस भेजा है, उसने ओपनली कहा है, उसने कहा कि भाई मैं क्या करूं,
मैंने अपना फ्यूचर मुझे देखना पड़ता है। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा पीएसएल को, लेकिन बात यह है कि मैंने इसलिए आईपीएल के लिए प्रेफर किया है कि आईपीएल में खेलूं, क्योंकि जिस टीम से मैं खेलूंगा वो ऑलरेडी उनकी टीम्स जो हैं वो खेल रही हैं साउथ अफ्रीकन लीग्स में और दूसरी लीग्स में। तो लाइक आई एम बेसिकली व्हाट ही सेइंग इज दैट दे विल साइन मी ऑन, लाइक आई हैव अ चांस ऑफ प्लेइंग इन दीज अदर लीग्स। तो ये एक बड़ा इशू है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में। इंडियन, मैं पहले भी अपनी वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूं कि इंडियन इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है क्रिकेट के अंदर, लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि आप देखेंगे स्लोली स्लोली इंडियन इन्वेस्टर्स, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, दे विल टेक कंट्रोल ऑफ द इंटायर शेड्यूल। तो मसला ये ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर, अब मसला ये है कि भाई ये जो मतलब सऊदी लीग है तो पैसा बोलता है, आपको पता है मनी कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड डोंट फॉरगेट दैट इज बैक्ड बाय द सऊदी गवर्नमेंट। तो ये भी एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट इसका फैसेट है। अगर सऊदी 100% इंटरेस्टेड है इस लीग को लॉन्च करने में, तो फिर मैं आपको बता दूं फिर बड़ा आगे चल के मजा आने वाला है। इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है सऊदी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट दूसरे गवर्नमेंट्स के साथ है, उनकी बहुत इन्वेस्टमेंट्स है, तो इनको मना करना इट्स जस्ट नॉट क्रिकेट टू क्रिकेट नहीं है, ये काफ़ी आगे तक बात जाएगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तक भी बात जाएगी। तो इफ़ दे आर सिंसियर अबाउट लॉन्चिंग दिस ग्रैंड स्लैम, बहुत आगे चल के मसले आएंगे, क्योंकि ये गोल्ड के रिजेक्ट करने से कुछ नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता दूं। ईसीबी इज जस्ट अ स्मॉल प्लेयर, अगर वो सीरियस है ये मसला करेगा। और फिर देखें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन ने भी बैक कर दिया उसको कि जी बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है अगर एक और लीग स्टार्ट हो। बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि जब आप इतनी लीज कराने जा रहे हैं तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट किधर जाएगी यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कहाँ ये विंडो निकाले। बट स्टे ट्यून्ड बिकॉज वी विल बी गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़ अबाउट दिस सऊदी लीग वेरी सून। ये मैं आपको बता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, पाकिस्तान ने सक्सेसफुली होस्ट किया। अभी तक आईसीसी ने कोई जवाब नहीं दिया पीसीबी को, जो उन्होंने लेटर भेजा था कि जी हमें बताओ कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं आपने फाइनल प्रेजेंटेशन में बुलाया। लेकिन उसके अलावा कुछ खबरें चली अभी 2-3 दिन में, जिसमें इंडियन मीडिया से चली, जिसमें यह था कि जी वो पाकिस्तान क्रिकेट को फाइनेंशियली मुश्किल में है बिकॉज ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी पे उन्होंने इतना खर्चा कर दिया स्टेडियम्स पे और ये वो करके। अच्छा, उसके बाद मैंने अभी जो एक इंटरव्यू किया डॉक्टर नुमान नियाज़ के साथ, आपने देखा होगा वीडियो, उसमें डॉक्टर नुमान नियाज़ ने भी शायद मेंशन किया। अब आई डोंट नो हाउ फार दिस इज ट्रू, दिस इज व्हाट डॉक्टर नुमान नियाज़ सेड। अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी कुछ बैंक से जो है अप्रोच किया है टू मतलब बैंक रोल देम फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि फंड्स की वजह से कि जो उनको चाहिए पैसा बहुत है पीसीबी का, ये मैं आपको बता दूं पीसीबी के पैसों की कमी नहीं है, इसलिए क्योंकि पीसीबी कोई इदारा है जिसको जो है 800 करोड़ 850 करोड़ साल का मिलता हो, तो उसको सिर्फ एक सोर्स से, तो उसको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कहना कि जी पीसीबी फाइनेंशियली इन ट्रबल है, ऐसा नहीं है। रही बात जो चीज़ें कुछ हुई हैं अभी रिसेंटली, जैसे मैंने कहा कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट में मैच फीस रिड्यूस की गई नेशनल T20 की, फिर मोहसिन नकवी ने कहा नहीं आप वापस करें वही, फिर उसके बाद अब आया कि विमेंस की फीस रिड्यूस की गई है। आई डोंट थिंक दीज आर एनी इंडिकेशंस कि कोई पीसीबी का पैसा कम पड़ रहा है। मसला ये कि ये जो है ना पोर गवर्नेंस है, ये हमने देखा है क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट में, कि कुछ लोग ऐसे बैठते हैं आके क्रिकेट बोर्ड में जिनको कख नहीं पता होता अबाउट दी लाइक डायनेमिक्स ऑफ हाउ यू रन क्रिकेट। तो ये अपने तरीके से सोच रहे होते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि हम पैसे बचा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, फला कर रहे हैं। एक वक्त था, बिलीव मी, एक सीईओ थे, आई एम नॉट जोकिंग, लेकिन एक सीईओ थे, उनके जहन में आया, ये उस वक्त की बात है जब इतना पैसा नहीं होता था क्रिकेट में, 90s की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जहन में आया कि पैसे बचाने, तो उन्होंने पता है क्या किया था, उन्होंने बाकायदा डोमेस्टिक मैचेस में जो प्लेयर्स को उस वक्त ये मिनरल वाटर वगैरह स्टार्ट हुआ था, तो ये बॉटल्ड मतलब पानी आता था मिनरल, उन्होंने मतलब वो बंद कर दिया प्लेयर्स के लिए। उन्होंने कहा कि जी इनको जो नॉर्मल पानी होता है वो पिलाओ, कि उनके जहन में था हम पैसे बचाएंगे। तो ऐसी कुछ कैरेक्टर्स आते हैं हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट में। तो ये जो हो रहा है ना, ये जो फीस कम की जा रही है, ये दिस इज डाउन टू पोअर गवर्नेंस। आई डोंट थिंक कि कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना कोई पैसों की कमी है, इसलिए कितना भी आप खर्चा कर लो, अगर आपको 800-850 करोड़ अगर आप साल का एक जगह से पैसा कमा रहे हो तो दैट्स अ लॉट यार, इट्स नॉट अ जोक। फिर उसके अलावा जो है और भी इनके मतलब इनकम सोर्सेज है, पीसीबी है, ब्रॉडकास्टिंग डील, स्पॉन्सरशिप डील्स, पीएसएल से पैसा, फिर इनकी अपनी प्रॉपर्टीज बहुत है पीसीबी की। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस बट आई विल टेल यू दिस कि पीसीबी की प्रॉपर्टीज भी बहुत है लाहौर में और कराची में।
मतलब ये जो गद्दाफी स्टेडियम पूरा है, इसके नीचे जितनी शॉप्स हैं ये सब पीसीबी इसके रेंट लेता है। तो पीसीबी हैज गॉट प्रॉपर्टीज, पीसीबी हैज मेड अ बिग इन्वेस्टमेंट। पीसीबी की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है लाहौर में, कॉल्ड कनाल रोड पे, आई फॉरगॉट, इट्स कॉल्ड क्रिकेट हाउस और समथिंग, वो पूरा ऑन रेंट चढ़ाया हुआ है, ठीक है ना उन्होंने। तो पीसीबी के पैसों की कमी नहीं है। सो ये जो एक मतलब कहानी चलाई जा रही है कि जी पीसीबी के पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आई डोंट थिंक दैट्स करेक्ट, बिकॉज पीसीबी हैज मनी। इस द इशू इज कि हाउ आर दे स्पेंडिंग इट, दैट्स द मेन थिंग। इशू ये आ रहा है। अब जो चैंपियंस ट्रॉफी से ये कहते हैं जी $6 मिलियन तो इनको मिलेंगे सिर्फ होस्टिंग राइट्स के, प्लस अभी तक ये भी तय नहीं हुआ कि जी दुबई में जो मैचेस हुए हैं वो उसके पैसे कौन लेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जो इंडिया ने मैचेस खेले दुबई में, जो फाइनल भी हुआ दुबई में। तो पाकिस्तान क्रिकेट को बेसिकली जो असल चीज़ है चैंपियंस ट्रॉफी से जो मकसद था वो ये था कि यार पाकिस्तान ने मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में शो करना था कि हम एक बड़ा इवेंट कर सकते हैं, वो उन्होंने कर दिया। पैसे भी ये कमा लेंगे, बट आई डोंट थिंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आईसीसी जो इनको जो चैंपियंस ट्रॉफी से जो निरा पैसा मिलेगा उससे तो खैर ये अपना जो इन्होंने इतना खर्चा किया है इसके ऊपर, स्टेडियम्स के ऊपर, वो पूरा नहीं होने वाला। दैट्स अ फैक्ट। इनको अपने दूसरे अकाउंट से वो पैसा पूरा करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने खर्चा ज़्यादा कर दिया है और मिलेगा इनको कम। चैंपियंस ट्रॉफी से डायरेक्ट जो इनको मिलेगा, जो शेयर्स मिलते हैं आईसीसी के जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी हिस्सा होगा, वो एक अलग चीज़ है, जिसकी जो मैं बात कर रहा हूँ 800-850 करोड़ की साल की, वो एक अलग चीज़ है। बट डायरेक्ट फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी, होस्टिंग राइट्स, गेट मनी वगैरह मिला के, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू कवर द मनी दे स्पेंट ऑन द स्टेडियम्स। बट आई डोंट थिंक पाकिस्तान क्रिकेट इज फेसिंग एनी फाइनेंशियल क्राइसिस, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली like and share it as much as you can. If you like my content but you haven't subscribed as yet, kindly do press the subscribe button, also the bell icon button, so that you get the latest notification and updates, and your comments are always welcome. So take care. Allah Hafiz.